अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करना है। क्लास 10th हम चैप्टर नंबर 15 डिस्कस कर रहे थे। उसका जो आपकी बुक पे चैप्टर नंबर 2 है, इस बुक पे चैप्टर नंबर 15 के नेम से, अदरवाइज चैप्टर नंबर 2 है 10th क्लास का। तो हम डिस्कस करें, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि केमिकल इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं मैसेस को या नंबर ऑफ़ मोल्स को। तो इसी तरह से हम आज नेक्स्ट टॉपिक हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड उसकी एग्जांपल को भी सोल्व करेंगे। वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। इस टॉपिक को कंप्लीट अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। अच्छा जी, हम देखें लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको नेम से पता चल रहा होगा कि एक कोई भी रिएक्टेंट है लिमिटेड अमाउंट में, कोई भी अगर हम रिएक्टेंट लें वो क्या हो, लिमिटेड अमाउंट में हो, तो हम उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हमने किस तरह से उसको देखना है कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग अमाउंट में आया है और हम क्या उसका है, किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं या उसके क्या रिज़ल्ट्स होते हैं उसको यूज़ करने के। तो हम इसको कंप्लीट इस वीडियो में देखते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन, देखें, इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर नॉट ऑलवेज मिक्स टुगेदर टू स्टिशियोमेट्रिक रेशियो शोन इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कह रहा है कि रिएक्टेंट कभी भी उस स्टिशियोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग मिक्सअप नहीं होते कम्प्लीटली, जो उसने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें दिखाया होते हैं रेशो, उस रेशो से कभी भी कंप्लीट मिक्सअप नहीं होते। मोस्ट ऑफन क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल वर्क, जब हम एक्सपेरिमेंटली भी किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंटली करवा रहे होते हैं तो जो थ्योरेटिकली हमने रीडिंग्स ली होती हैं एग्जैक्ट वैसे सब कुछ नहीं होता, उसमें चेंजिंग आ सकती है। वन और मोर रिएक्टेंट आर यूज्ड इन लार्ज साइज। क्या होता है कि कोई ना कोई रिएक्टेंट क्या होता है ज़्यादा अमाउंट में यूज़ हो जाता है और वो जब ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होता है तो वो एक उसकी अमाउंट लिमिटेड रह जाती है, ठीक है। मतलब वो जब ज़्यादा यूज़ हो जाएगा तो ऑब्वियसली रिएक्शन में उसकी कमी होना शुरू हो जाएगी, तो हम उस रिएक्टेंट को बोलते हैं कि वो लिमिटेड रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। दिस इज़ डन डेलिबरेटली टू इंश्योर दैट द अदर एक्सपेंसिव रिएक्टेंट इज़ यूज्ड कम्प्लीटली। वो कह रहे हैं कि जो दूसरा रिएक्टेंट था वो कम्प्लीटली यूज़ हो गया। हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होने की वजह से क्या हो गया कि वो कम्प्लीट यूज़ हो गया है वो रिएक्टेंट, ठीक है। इन दिस वे द रिएक्टेंट विच इज़ यूज इन एक्सेस इज़ लेफ्ट। वो कह रहे हैं कि जो इस तरह क्या हो जाएगा, जो रिएक्टेंट होगा जो एक्सेस में यूज़ हो गया तो दूसरा रिएक्टेंट क्या हो जाएगा कि वो बच जाएगा, ठीक है। जब एक रिएक्टेंट ख़त्म होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा। जब उसके साथ मज़ीद रिएक्शन करने के लिए अगर दूसरा रिएक्टेंट नहीं बचेगा तो एक रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, बच जाता है। एट द एंड ऑफ रिएक्शन द अदर रिएक्टेंट इज़ कंज्यूम्ड कम्प्लीटली। और क्या होता है, एक रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, बच जाता है। दिस रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट पहले इस्तेमाल हो गया या ज़्यादा अमाउंट में यूज़ हो गया, जो ख़त्म हो गया, उसे हम क्या नाम दे देते हैं कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यानी वो एक महदूद रिएक्टेंट था, लिमिटेड था। In fact, it is limiting reactant which control the amount of product formed in a chemical equation। और वो limiting reactant क्या करता है, प्रोडक्ट की अमाउंट जो है उसकी कंसनट्रेशन या उसकी जो है उसको कंट्रोल करता है, उसके अमाउंट को। जितना वो रिएक्टेंट होगा उतनी ही अमाउंट में प्रोडक्ट्स बनेंगे। जब वो रिएक्टेंट लिमिटिंग हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, तो प्रोडक्ट भी बनना स्टॉप हो जाते हैं। तो नेक्स्ट देखें, हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट। हम किसी भी लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं, रिएक्शन के अंदर किस तरह देख सकते हैं कि ये रिएक्टेंट जो था वो लिमिटेड था। आर लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रेजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय कैरिंग आउट द फॉलोइंग स्टेप। इन स्टेप्स को हम देखते हुए क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ़लाँ रिएक्टेंट क्या है, लिमिटिंग है, और फ़लाँ रिएक्टेंट क्या है, लिमिटिंग नहीं है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम द अमाउंट्स प्रोवाइडेड। हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे, रिएक्टेंट के कैलकुलेट करेंगे। जो हमें अमाउंट दी हुई है उसको यूज़ करते हुए हम नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। सेम इसी तरह से रिएक्टेंट के पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद सेम इसी तरह प्रोडक्ट के कैलकुलेट करेंगे। मैसेज हमें दिए होंगे, फार्मूला के यूज़ करते हुए हम उनके उसके नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, पहले रिएक्टेंट के और देन क्या करेंगे, प्रोडक्ट के। Identify the reactant which gives the least amount of product. This reactant will be limiting। हम फिर उसमें से दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले होंगे, देखेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट है जो सबसे कम अमाउंट में है, तो वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब हम इस एग्जांपल को यूज़ करेंगे, इन स्टेप्स को देखते हुए इस एग्जांपल को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सा रिएक्टेंट था जो लिमिटेड था।
तो हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 15.16 हम सारा डिस्कस कर रहे हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम्स। हमने कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को ग्राम्स में कैलकुलेट करना है। प्रोड्यूस 125 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जबकि ग्लूकोज की हमें जो अमाउंट दी हुई है वो क्या है 25 ग्राम। रिएक्ट विद द 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की कितनी दी हुई है 40 ग्राम। इन द फॉलोइंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की इक्वेशन है उसने ग्लूकोज की 25 ग्राम दी हुई है और ऑक्सीजन की हमें 40 ग्राम दी हुई है। इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट निकालनी है ग्राम में। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे सोल्व किया हुआ है। देखें, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन वी विल हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द रिएक्टेंट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। हमें इसकी अमाउंट को फाइंड करने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा रिएक्टेंट है जो लिमिटिंग है। ठीक है, तो उसके लिए उसने स्टेप्स हमें बताए थे कि हमने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, फिर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, फिर हमने देखना है कि कौन सा इनमें से जिनकी लीस्ट अमाउंट में कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, हम पहले रिएक्टेंट के मोल्स निकालेंगे। तो हमें इसके लिए पहले ग्लूकोज के निकालने पड़ेंगे, फिर हमें ऑक्सीजन के निकालने पड़ेंगे। ग्लूकोज का उसने हमें मैस दिया हुआ है 25 ग्राम, ऑक्सीजन का हमें दिया हुआ है 40 ग्राम। मैस को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला ये है, मैस बाय मोलर मैस। ठीक है, ये है मैस हमारे पास और ये है हमारे पास मोलर मैस। ठीक है, हमने मैस को डिवाइड करना है उसके मोलर मैस से, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास मैस तो उसने हमें दिया हुआ है, मोलर मैस हमने खुद कैलकुलेट करना होता है। तो मोलर मैस हम किस तरह निकालेंगे, ये देखिए C6H12O6 मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि इसके एटॉमिक मास आपको खुद याद करने पड़ेंगे। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, तो हमने कार्बन का यहाँ पे 12 लिख देना है। ठीक है, उसके 6 एटम है तो 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस हाइड्रोजन के 12 एटम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16 और उसके 6 एटम है तो हम इसको 16 से करवा देंगे। ये आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद जब प्लस होंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 180 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन का भी इसी तरह से हमने निकालना है। ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16, तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन का निकालना है। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो इसका आ जाएगा 32। ठीक है, तो देखिए इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालने के लिए पहले हम उसका मैथ्स लिखेंगे जो उसने हमें दिया हुआ 25 को हम डिवाइड कर देंगे 180 पर, जो कि उसका मोलर मैथ्स मैंने आपको यहाँ पे बताया। उसके बाद हमने इसको डिवाइड करेंगे तो उसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास ही आ जाएंगे। सेम इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मैस के डिवाइड कर देंगे हम उसके मोलर मैस पे, तो हमारे पास ये आ जाएंगे 1.25 नंबर ऑफ मोल्स इसके आ जाएंगे। सेम इसी तरह से हमने क्या करना है, अब हमने देखना है इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच विल बी गिवन ईच ऑफ द रिएक्टेंट। इक्वेशन को यूज़ करेंगे। देखिए अगर 1 मोल है ग्लूकोज का 1 मोल है तो वो कितने मोल बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल से हम यहाँ लिख देंगे। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज गिव 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का 1 मोल था उसने हमें कितने मोल दिए कार्बन डाइऑक्साइड के 6 दिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर उसके इतने मोल्स हों जो हमने निकालने हैं देन वो कितने देगा, तो इसके इतने मोल्स हों तो क्या करेंगे, पहले तो ये 1 यहाँ आके डिवाइड होगा। लास्ट एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में सोल्व की जिसमें मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या होगा कि ये नंबर ऑफ़ मोल्स जो हमने निकाले वो उसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ गया उसके नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कि अगर ये ग्लूकोज के इतने मोल इस्तेमाल हों तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे, इतने मोल्स बनेंगे। तो ये हमने इक्वेशन को यूज़ करते हुए कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट देखें वो क्या बता रहा है कि अगर 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन के 6 मोल्स हैं। ये देखिए ऑक्सीजन के यहाँ पे 6 मोल्स हैं, यहाँ पे देखें ऑक्सीजन के 6 मोल्स हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल्स ही बना रहा है। ठीक है, तो अगर इसके ऑक्सीजन के इतने मोल हो जाएं तो देन क्या होगा, ये इसने यहाँ पे सोल्व करना है कि 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने इक्वेशन से देखा है। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि हमने ऑक्सीजन के इतने मोल्स हमने खुद कैलकुलेट किए, इतने मोल्स हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने बनाएगा, पहले इस 6 को वहाँ जाके डिवाइड करेंगे, बाद में उस मोल्स को जो हमने खुद कैलकुलेट किया उसको उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब देखें कि दोनों के मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए, दोनों में से लीस्ट अमाउंट में कौन से हैं।
सिंस कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम ग्लूकोज इज लेस, जो भी ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, हमने दोनों के बारी बारी निकाले नंबर ऑफ मोल्स। जो ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ग्लूकोज का जो अंदर रोल है वो क्या है, लेस देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, बजाय इसके कि जो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का रोल है वो ज़्यादा है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो 0.83 मोल है सिर्फ, जो ग्लूकोज का अंदर रोल है ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हुए। और अगर हम ऑक्सीजन के मोल्स का इस्तेमाल करते हुए देख रहे हैं तो उससे हमें मिल रही है 1.25 मोल। मतलब कि ऑक्सीजन का रोल है वो ज़्यादा है और जो ग्लूकोज का रोल है वो क्या है, कम है। सो द ग्लूकोज इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ग्लूकोज क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर उसकी ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल हो रही है और वो क्या होगी, ज़्यादा जल्दी कंज्यूम हो जाएगी, ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट निकालनी है ग्राम्स में, तो हम क्या करेंगे 0.83 मोल को मल्टीप्लाई करवाएंगे 44 के साथ। 44 इसका मोलर मैस है, ठीक है, और 0.83 हमने ये यूज़ किया है क्योंकि ग्लूकोज लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो हमने इसको नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ करना है और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 44 के साथ। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट आ गई है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपको समझ आ गई होगी लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है और उसको कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने यील्ड वाले टॉपिक को डिस्कस करना है। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।